वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए अपनी इस एथिक्स टर्मिनोलॉजी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं, जानते हैं क्या होती है अभिक्षमता, क्या है ये। इट इज द नेचुरल एबिलिटी, क्या है? प्राकृतिक क्षमता है टू डू समथिंग वेल, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की जो प्राकृतिक क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता होती है। या पोटेंशियल टू परफॉर्म वेल इन पर्टिकुलर एरिया, या आपका ऐसा पोटेंशियल है जो कि आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल क्या कहलाती है? एप्टीट्यूड कहलाती है। लेकिन वो ध्यान रखिए, वो पोटेंशियल कैसे है? नेचुरल पोटेंशियल है, अक्वायर्ड नहीं है, सीखा नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो आप में क्षमता आई है उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड या अभिक्षमता कहते हैं। जैसे ई श्रीधरन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो को इन्होंने डिजाइन किया और उसको एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को। ये हैज हाई एप्टीट्यूड इन इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उनमें प्राकृतिक रूप से ऐसी क्षमता थी कि वो बहुत इंजीनियरिंग उनको प्राकृतिक रूप से नेचुरली आती थी। और वो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं आती थी बल्कि अच्छा प्लानिंग करना, कैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जल्दी कैसे बेहतर प्लानिंग करना और साथ ही उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर देना, लागू कर देना, यह भी उनमें प्राकृतिक रूप से क्षमता थी। इसीलिए दिल्ली मेट्रो को जितना बढ़िया उन्होंने डिजाइन किया उतना और बढ़िया कोई और इंजीनियर देश में और कोई मेट्रो उतना बेस्ट डिजाइन नहीं कर सका। तो ये उनकी क्या थी? नेचुरल एबिलिटी थी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब आते हैं एप्टीट्यूड कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जो एप्टीट्यूड होता है, मतलब जो आपकी अभी क्षमता होती है, जो आप में नेचुरली आती है, वह इमोशनल हो सकती है, इमोशनल एप्टीट्यूड। ठीक है, मतलब भावनात्मक अभिक्षमता। जैसे एडोल्फ हिटलर जब भाषण देता था तो पूरी की पूरी क्राउड में एनर्जी भर देता था। जब बोलता था तो लोगों के अंदर का जो ब्लड है वो लगता था कि खून उबाल मारने लगा और पूरे भीड़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। और जो जैसा चाहता था वो पूरी भीड़ वैसा ही परफॉर्म करती थी। पूरे जर्मनी में जब उसने भाषण देना शुरू किया तो जर्मन पॉपुलेशन जो कि पहले पीसफुल थी, शांत थी, उन पीसफुल शांत लोगों में भी उसने गुस्सा और एंगर भर दिया। तो ये उसकी क्या थी? इमोशनल एप्टीट्यूड थी। उसमें इतनी इमोशनल एप्टीट्यूड थी कि वह बोलता था तो भावनाएं लोगों की जग जाती थी। उसी तरीके जैसे महात्मा गांधी जी भारत में ये जब बोलने लगे तो इन्होंने पूरे भारत के लोगों को अपने से कनेक्ट कर लिया और नेशनल मूवमेंट में पूरी इंडिया उनके साथ खड़ी हो गई। चाहे वो कितना भी दूर का ट्राइबल हो, महिलाएं हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सब गांधी जी के साथ। क्यों? क्योंकि जब ये बोलते थे तो इनकी बातें लोगों को दिमाग तक छू लेती थी। सुभाष चंद्र बोस जब ये बोलते थे तो लोगों में ऊर्जा, एनर्जी भर जाती थी। भगत सिंह जब बोलते थे तो युवाओं में जोश आ जाता था। तो ये जो बोलने की और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, बोल करके लोगों को इमोशनल बनाने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं इमोशनल एप्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा है फिजिकल एप्टीट्यूड। फिजिकल, भौतिक क्षमता, भौतिक अभिक्षमता। यह क्या है? जैसे IAS ओझा, ये बहुत फेमस IAS ऑफिसर रहे हैं। SR ओझा वर्कड 18 आवर अ डे ड्यूरिंग केदारनाथ डिसास्टर 2013। 2013 में जो केदारनाथ में डिसास्टर आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय वो वहां के IAS ऑफिसर हुआ करते थे, DM हुआ करते थे। उन्होंने 18 आवर अ डे काम किया, मतलब 2-3 घंटे सोते थे और लगातार जगे रहते थे। तो उनके शरीर में ये नेचुरल क्षमता थी कि इतना जगने के बाद भी दूसरे दिन भी वो उतना ही जग के और काम कर लेते थे। तो ये प्राकृतिक रूप से उनके अंदर आई थी। सभी IAS ऑफिसर ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सभी IAS ऑफिसर को समान ट्रेनिंग है, लेकिन सभी IAS ऑफिसर की जो फिजिकल एप्टीट्यूड है वो सबकी एक समान नहीं है। तो इनके अंदर जो फिजिकल एप्टीट्यूड था वो बहुत ही गजब का था। वो दिन में 18 घंटा काम कर पाते थे
और केदारनाथ त्रासदी में उन्होंने ऐसा किया, तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल एप्टीट्यूड। अगला है इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड क्या है? बौद्धिक अभिक्षमता, मतलब कहीं भी बौद्धिकता के साथ लोगों को अपने ज्ञान के साथ प्रभावित कर लेने की क्षमता। जैसे शशि थरूर, अभी हमारा जो डेलीगेशन गया था दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए मैटर्स और पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करने के लिए, तो उस डेलीगेशन में जो अमेरिका और कैरिबियन में गया था उसको लीड कर रहे थे शशि थरूर। तो शशि थरूर जब वहां जाकर के बोल रहे थे तो वहां के लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअली ये स्ट्रांग हैं कि बोलते हैं तो लगता है कि बहुत ही ज्ञान है इनमें। एक तो इनका जो लैंग्वेज पे कमांड है, दूसरा इनका फैक्ट और नॉलेज पर कमांड है, और तीसरा इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो लीथल है। बिना चेहरे को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किए हुए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं और इतनी गंभीरता और इतनी मजबूती से बोल पाते हैं कि सामने वाला उसको समझते समझते इनसे प्रभावित हो जाता है। तो ये हुआ, क्या हुआ? ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि शशि थरूर के जैसा और कोई नहीं पढ़ा है, जहां से ये पढ़े हैं उनसे बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। जितना वर्क इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस किया है वैसा वर्क एक्सपीरियंस या इनसे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सब में वो एबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनमें बाय बर्न ये पोटेंशियल था। आईएएस एसआर ओझा में बाय बर्न ये पोटेंशियल था, अपने अंदर से वो क्षमता थी कि वो ऐसा कर पाते थे। गांधी जी में और हिटलर में बाय बर्न वो पोटेंशियल थी लोगों को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। अगला है सोशल एप्टीट्यूड। सोशल एप्टीट्यूड क्या है? आईएएस राधिका झा, ये उत्तराखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर थी, और जब कोविड-19 था तो कोविड-19 में उत्तराखंड के जो विलेजर्स हैं वो कोविड वैक्सीन लेने से हेजिटेट कर रहे थे, लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अफवाहें उस समय चलाई जा रही थी, और आप लोगों ने भी सुना ही होगा, बहुत सारी अफवाहें उस समय कोविड-19 में चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया? इस राधिका झा ने मैनेजिंग कोविड क्राइसिस एंड वैक्सीन हेजिटेंसी, कैसे? टॉक्ड इन लोकल लैंग्वेज विथ वुमन एंड एल्डर्स। लोगों से जा करके उनके लोकल लैंग्वेज में खुद पर्सनली जा करके बात करती थी, महिलाओं से बात करती थी, लोगों से बात करती थी। तो उनको क्या किया? सोशल होना, इनको सोशल होना आता था। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, सेम ट्रेनिंग सबको मिली है, सेम वर्क एक्सपीरियंस है, इवन इनसे बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी सभी उतने सोशल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को सोशली कनेक्ट होना और सोशलाइजेशन ये क्या है? ये बाय बर्थ स्किल है। तो इनमें बाय बर्थ था आईएएस राधिका झा में, ये बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती थी, और इसका फायदा इनको कोविड-19 क्राइसिस में क्या हुआ? जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी उसको दूर करने में मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सोशल एप्टीट्यूड। उसी तरीके से और भी एप्टीट्यूड, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। कुछ बच्चों में नेचुरली मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करने की बहुत फास्ट एबिलिटी होती है, बहुत जल्दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं, जबकि उनसे ज्यादा पढ़े हुए लोग भी उतना क्षमता नहीं डेवलप कर पाते। जैसे एस रामानुजन थे, जो रामानुजन थे वो छोटा बच्चा थे, लेकिन वो 8वीं जब 5वीं में पढ़ते थे तो 8वीं 9वीं 10वीं के मैथमेटिक्स को आसानी से सॉल्व कर लेते थे, और बिना किसी टीचर के हेल्प के। तो ये क्या हुआ? नेचुरल न्यूमेरिकल एबिलिटी हुआ, मैथमेटिकल एबिलिटी हुआ। तो ये नेचुरल आया है उनमें। ठीक है, तो जो नेचुरल एबिलिटी आती है उसी को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं। आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। एटीट्यूड हमने पीछे क्लास में पढ़ा है, दोनों लगभग एक जैसे मिलते हुए से शब्द हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है? यह नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, प्राकृतिक क्षमता है जो आप में जन्मजात आई है। और एटीट्यूड क्या है? जब एटीट्यूड की क्लास हम कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था? एटीट्यूड क्या है? यह आपका दृष्टिकोण है, इट इज योर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो जो आपका दृष्टिकोण है वह क्या कहलाता है? एटीट्यूड। और जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? एप्टीट्यूड। तो जो आपका ओपिनियन है, आपका मत है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है,
वही क्या कहलाता है आपका एटीट्यूड। लेकिन यह क्या है, नेचुरल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड। दोनों का नेचर कैसा है, ठीक है। कॉग्निटिव है, बाय बर्थ है, और ये इमोशनल है। मतलब एटीट्यूड जो होता है वो आपके इमोशन से बनता भी है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, ये एक बार अंदर से आ गया तो आ गया, ये बनता और बिगड़ता नहीं है, ठीक है। चेंजेबल अगर बात करें तो एप्टीट्यूड को चेंज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये क्या है, बाय बर्थ आपकी एक स्किल है। जबकि एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है विथ एफर्ट्स। एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, मतलब आपके थिंकिंग को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जन्मजात जो आपकी क्षमता मिली है उसको जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उस तरीके से अब एग्जाम्पल के स्तर पर देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो क्षमता है वह एप्टीट्यूड है। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट, किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी ओपिनियन को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका जो ओपिनियन है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। तो दोनों में अंतर आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब यहां पर एक और बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्किल की हम अगर बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो स्किल और एप्टीट्यूड क्या सेम है क्या? क्योंकि एप्टीट्यूड भी हमने देखा कि एप्टीट्यूड भी क्या है, एक प्रकार का स्किल ही है। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में अंतर है। आइए इनके बीच के अंतर को जान लेते हैं। ओह, यहां पर एटीट्यूड लिख दिया गया है, ये स्किल होगा, ठीक है। स्किल, तो एप्टीट्यूड और स्किल में क्या अंतर है भाई? डेफिनेशन के स्तर पर बात करें तो एप्टीट्यूड क्या है, नेचुरल टैलेंट है आपका, जो जन्मजात आप में टैलेंट आया है वो एप्टीट्यूड है। और जो आपने अक्वायर्ड किया है, जो आपने सीखा है, जो आपकी सीखी हुई टैलेंट है, वो क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है। उस तरीके से बेसिस अगर उनका आधार देखें तो एप्टीट्यूड क्या है, ये इनर पोटेंशियल है, आपकी आंतरिक शक्ति है। जबकि स्किल क्या है, ये डेवलप्ड पोटेंशियल है, समय के साथ विकसित आपकी क्षमता है, ठीक है। इनहेरेंट कहां से आता है, तो एप्टीट्यूड कहां से आता है, बाय बर्थ आता है। और स्किल क्या होता है, स्किल हम डेवलप करते हैं, जैसे शिक्षा से, मतलब एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से स्किल डेवलप किया जाता है, और ये बाय बर्थ आता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है कि हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे किसी बच्चे को आप लोग देखते हैं और वो बहुत अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, तो आप कह देते हैं कि देखो ये बहुत, इसकी क्षमता बहुत अच्छी है, ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनेगा। कोई लड़का जो लोगों से खूब बातचीत करता है या लीडरशिप स्किल दिखाता है छोटे छोटे बच्चों के बीच में, तो आदमी कह देते हैं देखो ये अभी से नेता वाला इसमें गुण है, मतलब ये आगे जाके बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। तो जो ऐसे हम पोटेंशियल का अंदाजा लगाते हैं कि देखो इसमें बहुत बड़ा नेता बनने का गुण है, ये आगे जाके बहुत बड़ा नेता बनेगा, तो हम जो अनुमान लगाते हैं वो क्या है, वो वही अनुमान जो आपके वर्तमान के कौशल को देख करके, वर्तमान की क्षमता को देख करके भविष्य का अनुमान लगाना, ये है आपका इंपॉर्टेंस। कि ये किसी व्यक्ति के वर्तमान के कौशल को देख करके उसके भविष्य का आगे बढ़ने का अनुमान लगाने में हेल्प करता है। जबकि स्किल क्या करता है, इनेबल्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक टास्क। यह क्या है, अगर आपके पास है, आपका स्किल है, तो स्किल को देख करके अच्छा यह काम बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि इसने यह स्किल सीखा है। जबकि ये क्या है, ये इनहेरेंट आया है, तो इसको देख करके भविष्य का अंदाज लगा सकते हैं। भविष्य इसका कैसा होगा यह एप्टीट्यूड बताता है, और वर्तमान में कोई काम कैसे करेगा यह आपका स्किल बताता है। एग्जाम्पल देखें तो वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत जल्दी बनाने की, मैथ को सॉल्व करने की जो आपकी क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता। और ये क्या है, प्रोग्रामिंग स्किल, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करना। तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करना बाय बर्थ तो कोई नहीं सीख के आएगा, है ना, वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास प्रोग्रामिंग स्किल है तो वो स्किल है, और अगर किसी के पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, बहुत अच्छा मैथ
बना लेता है तो वो जन्मजात अगर है तो वो एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो आप लोगों ने एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल इसका भी अंतर देख लिया कि एप्टीट्यूड और स्किल में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।